नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कपिल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो देखिएगा, तो बड़ा सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भारत को प्रभावित कर रहा है। आज से ही वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है बंगाल की खाड़ी में, और ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ आने की संभावना नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेज में देखिएगा तो साइक्लोन बना हुआ है अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर। इसका प्रभाव केवल गुजरात के पश्चिमी इलाकों के ऊपर ही देखने को मिलेगा, और साथ साथ में दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि जम्मू कश्मीर तक जा रही है, भारत के जम्मू कश्मीर तक जा रही है। तो इसके प्रभाव से पाकिस्तान में बरसातें हो रही है, और ये जो साइक्लोन बना हुआ है ये आने वाले 12 घंटों में कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर पड़कर डिप्रेशन बनकर ओमान की तरफ चला जाएगा। इसका असर कमजोर हो जाएगा, उसके बाद में फिर से मानसून में सक्रियता देखने को मिलेगी। और आज कुछ उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाके, कुछ पूर्वी भारत के इलाके, यहाँ पर बरसात में थोड़ी सी कमी रहने की संभावना है, जिसका कारण है कि बड़ा साइक्लोन यहाँ पर बनना, और यही साइक्लोन लगातार नमी यहाँ पर ऐड कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसकी वजह से उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में नमी की मात्रा घट रही है। लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर एरिया ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और ससुर में विदर्भ तक, तेलंगाना तक नमी काफ़ी ज़्यादा पहुंचा रहा है, काफ़ी मात्रा में पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर बरसात की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, झमाझम बरसात की संभावना रहने वाली है। आज भारत के केवल आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सुबह के वक्त बरसात हुई है, और केवल पश्चिमी बंगाल के ऊपर कई जगहों पर बरसात हुई है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर बरसात आज सुबह देखने को मिली है। आज सुबह बस भारत में मौसम कई जगहों पर सुहावना मौसम था, लेकिन बरसात बहुत सी जगहों पर नहीं हुई है। गुजरात के पश्चिमी इलाकों में कल रात्रि से झमाझम बरसात हुई है। कच्छ, भुज, नलिया के क्षेत्र, कच्छ का रन है वहाँ पर, तो कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है इस सिस्टम के प्रभाव से जो साइक्लोन बना हुआ है। और यहाँ पर लगभग बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कच्छ का रन पूरा का पूरा पानी से लबालब भर चुका है, खाड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट की तरफ से सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो अभी मैं ये जो सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूँ ये बादलों के लिए है, और अगर ऊपर से सैटेलाइट में दिखाई देंगे यानी गुजरात का सैटेलाइट इमेज ऊपर से देखेगा तो वहाँ पर कच्छ का जो रन है वो लगभग पानी से लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अच्छी बरसात की संभावना तो नहीं बनी हुई है गुजरात में। अब धीरे धीरे कर यहाँ पर गुजरात से मौसम शुष्क होगा, लेकिन इसके विपरीत होने वाला है। देखिएगा तो लगातार ये हवाएं इस प्रकार से घुमा रहा है, तो ये जब भी दूर जाएगा फिर भी अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं गुजरात के ऊपर पहुंचेगी, और गुजरात के ऊपर लगभग उमस भरी गर्मी काफ़ी जगहों पर होगी। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी उमस भरी गर्मी दिखाई देगी, और देखिएगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका यहाँ पर भी उमस भरी गर्मी रहेगी, क्योंकि लगातार इस प्रकार से हवाएं जा रही है, और ये उमस भरी गर्मी होगी, और उमस काफ़ी ज़्यादा होगी, नमी काफ़ी मात्रा में होगी। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा सिस्टम नहीं होने की वजह से यहाँ पर बरसात कम होने वाली है। उत्तर भारत में अगर कोई सर्कुलेशन, छोटा मोटा सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन हो तो यहाँ पर बरसात काफ़ी जगहों पर हो जाती है। मानसून की ट्रफ लाइन जरूर है हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों तक, और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों तक, लेकिन इसका मानसून ट्रफ का लगभग रोल कमज़ोर पड़ा हुआ है। मानसूनी ट्रफ का ये एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन मानसूनी ट्रफ की जो एनर्जी है साइक्लोन के आसपास ही है, और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के आसपास बनी हुई है। मौसम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। तो आज के मौसम की बात करूं तो आज 30 अगस्त है। 30 अगस्त है, और 31 अगस्त को 2 दिनों में बरसात की संभावना विशेष तौर से दक्षिणी पूर्वी भारत में ही रहने वाली है ज़्यादा। और गुजरात के ऊपर जो बरसात दिखाई जा रही है वो मौसर के हिसाब से मेरे अनुमान के मुताबिक गुजरात के पूर्वी इलाकों में कम बरसात की संभावना बनी रहेगी। अभी अनुमान देखेगा, मेरे अनुमान में बताऊँ तो गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, नर्मदा, तापी के क्षेत्र है, साबरकांठा, बनासकांठा के क्षेत्र है, अहमदाबाद, वडोदरा के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और भरूच के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, और हल्की उमस भरी गर्मी रह सकती है। कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं है यहाँ पर। पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है जो कच्छ का रन है, विशेष तौर से पश्चिमी भाग है जो पाकिस्तान जिससे टबक क्षेत्र है, और जामनगर, मोरबी के आसपास की क्षेत्र है वहाँ से लगाकर, और जूनागढ़ की क्षेत्र है, देवभूमि, द्वारी का क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना बन सकती है, अच्छी बरसात की संभावना है। लेकिन बाकी जो सुरेंद्र नगर, गांधीनगर और जूनागढ़ के पूर्वी इलाके हैं, साथ साथ में यहाँ पर ये कहूँ तो सोमनाथ का इलाका है, अमरेली, भावनगर के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। यानी गुजरात में केवल पश्चिमी इलाकों में ही, जो एक्सट्रीम पश्चिमी इलाका है गुजरात में, वहाँ पर बरसात हो सकती है, और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी रहेगा और हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। लेकिन देखिएगा
विशेष तौर से जो बात करूं तो बड़ा सिस्टम तो भारत के लिए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, तो इसके प्रभाव से भारत के कई राज्यों में बरसात होगी। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया लगभग आने वाले 24 घंटों में ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ आंध्र प्रदेश को पार करेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर अच्छी खासी बरसात होने वाली है। काफ़ी जगहों पर भारी तो कई जगहों पर भारी से अति भारी बरसात भी रही, यहाँ पर इस प्रकार की संभावना है। और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है। पूर्वी जो ये तेलंगाना का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पश्चिमी और मध्य इलाकों में तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा तक बरसात पहुंचेगी, लेकिन कोंकण गोवा में हल्की बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा में भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है, लेकिन विदर्भ में थोड़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है, जिसमें चंद्रपुर के क्षेत्र है, गोंदिया के क्षेत्र है, नागपुर, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। देखिएगा तो झारखंड की मैं बात करूँ तो झारखंड में रांची तक अच्छी खासी बरसात रहेगी, लेकिन पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, संभावना है। बिहार में बहुत कम संभावना है। अगर अचानक से बिहार में बरसात हो गई और पिछले 24 घंटों में अचानक से बरसात हुई है, बिहार में कई इलाकों में, उत्तरी इलाकों में बरसात हुई, दक्षिणी इलाकों में बरसात हुई, अचानक से बरसात हुई और वेदर मॉडल भी बरसात नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अभी इसी प्रकार की संभावना बनी रही। अभी भी वेदर मॉडल ये बरसात नहीं दिखा रहा है, फिर भी कह सकता हूँ कि बिहार में बरसात की संभावना है उत्तरी इलाकों में, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतापुर के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर आप किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार के आसपास तक, इधर नवादा गया, नालंदा के आसपास क्षेत्र है, बेगूसराय के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। और पटना के आसपास भी अच्छी बरसात हो सकती है। मेरे अनुमान के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में 30 अगस्त और 31 अगस्त को इस प्रकार की संभावना बन रही है कि बिहार में बरसात हो सकती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना तो है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। और यहाँ पर ज़्यादा संभावना 1 सितंबर से बढ़ने वाली है। 1 सितंबर से यहाँ पर बरसात में ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ में उत्तर प्रदेश राज्य की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश राज्य में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य में आज बरसात कम संभावित है। केवल ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, एटा, इटावा, मैनपुरी के क्षेत्र है, इलाहाबाद, चंदौली, भदोही के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर और बरसात की संभावना बन रही है। लेकिन ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। अगर कहीं कहीं पर ज़्यादा बरसात हुई, पश्चिमी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा बरसात की संभावना है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर हल्का ही है, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में शावर कहीं कहीं पर आ सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे आप, पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के क्षेत्र है, मंदसौर के क्षेत्र है, झाबुआ के क्षेत्र है, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्र है, खंडवा के क्षेत्र है, खरगोन के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा से लगाकर आप देखिएगा तो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और पूर्वी जो मध्य प्रदेश का समूचा इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी बनने वाली है। कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने वाली है। और उत्तर भारत की मैं बात करूँ, उत्तर भारत में देखिएगा तो पहाड़ी राज्यों में सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आज भी बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज भी बरसात की संभावना है। उत्तराखंड में हल्की बरसात की संभावना है। गिलगित लद्दाख के ऊपर भी दक्षिणी इलाकों में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। पंजाब में देखें तो पंजाब में आज भी बरसात की संभावना है। कल कई जगहों पर बरसात हुई है पंजाब में। और हरियाणा में भी हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। इस प्रकार की संभावना है। इक्का दुक्का क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर मौसम शुष्क बना रह सकता है। आज की बात कर रहा हूं। और 31 अगस्त को पंजाब और हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। और 30 अगस्त को यहां पर बरसात की संभावना है। दिल्ली में भी आज 30 अगस्त को हल्की बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। कहीं कहीं पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। राजस्थान की स्थिति देखिएगा तो राजस्थान लगभग दोनों सिस्टमों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन बरसात की संभावना राजस्थान में कम है। देखिएगा तो राजस्थान में बरसात की संभावना की बात करूँ तो जैसलमेर का पश्चिमी इलाका, बाड़मेर का पश्चिमी इलाका, बालोतरा का पश्चिमी इलाका, जालौर, सांचौर का पश्चिमी इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना। सिरोही, माउंट आबू का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर उदयपुर संभाग में कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं है। भीलवाड़ा संभाग में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्र पर भीलवाड़ा में बरसात होने की संभावना, संभाग में बरसात की संभावना है। कोटा संभाग में हल्की फुल्की बरसात शुरू हो सकती है आज से, और आज थोड़ी बरसात में कमी रहेगी, लेकिन 31 अगस्त से यहाँ पर बरसात में कोटा संभाग में बढ़ोतरी हो जाएगी। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र है, भरतपुर के क्षेत्र है, दौसा के क्षेत्र है, दूदू के क्षेत्र है, गंगापुर सिटी का क्षेत्र है और जयपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर भी बरसात लगभग कहूँ तो 31 अगस्त से पुनः बढ़ना शुरू हो जाएगा, बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 30 अगस्त को यहाँ पर बरसात में कमी रहेगी। हो सकता है कि कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रह जाए। अलवर के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना आज बन रही है। कहीं पर हल्की बरसात और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं।
सीकर संभाग में चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र, नीम का थाना के क्षेत्र, वहां पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना आज बन सकती है और कहीं के पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं। इस प्रकार की संभावना 31 अगस्त को यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का क्षेत्र है, ये लगभग 30 अगस्त आज भी बरसात होने की संभावना बनी रहेगी कई जगहों पर। अनूपगढ़ में भी बरसात की संभावना रहेगी, कई जगहों पर बनी रहेगी संभावना यानी। और 31 अगस्त से यहाँ पर मौसम शुष्क होगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर लगभग यहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन 2 सितंबर से फिर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और मानसून फिर से यहाँ पर सक्रिय होना शुरू हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। बीकानेर की बात करें, बीकानेर जिले की बात करूं तो बीकानेर जिले में शायद आज मौसम शुष्क रह जाए, लेकिन हल्की बरसात की संभावना आज बनी रहेगी। और 31 अगस्त को और 1 सितंबर को और शायद 2 सितंबर को भी मौसम बीकानेर जिले में शुष्क रह सकता है, लेकिन 3 सितंबर से बीकानेर जिले में बरसात बढ़ सकती है। नागौर की बात करें, नागौर, डीडवाना, कुचामन की बात करूँ तो वहाँ पर शायद आज भी मौसम शुष्क रह जाए, ये इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। और 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 1 और 2 सितंबर को भी मौसम शुष्क रह सकता है। 3 सितंबर से शायद बरसात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर करना और पेज को फॉलो करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के